हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में बढ़िया होगे और एंजॉय कर रहे होगे। और आज थी मेरी कनाडा में पहली दिवाली, और मैंने अपनी पहली दिवाली कनाडा में कैसे सेलिब्रेट की वो मैं आप सभी को इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस व्लॉग को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। सो बिना किसी देरी के करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। अभी मैं सुबह सुबह 7 बजे उठा ही था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया मुझे कि चलो बाल कटवा के आते हैं। तो फिर हम निकल चुके थे बाल कटवाने की तरफ, और अभी हम रास्ते में हैं। तो हमें यहाँ से लगेंगे 10 मिनट राउंड अपने बार्बर के पास पहुँचने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कटवाए अपने बार्बर से बाल, और फिर घर वापस आके नहा धो के हो चुका था मैं रेडी। और कुछ इस तरह के बाल काटे थे बार्बर ने। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कनाडा में बाल जो हैं वो बहुत ही महंगे काटे जाते हैं। तो ये सिर्फ कटिंग और थोड़ी सी दाढ़ी सेट करवाने में मेरे $30 लग चुके थे, इंडिया के 1800 रुपये, इतने छोटे से काम के लिए। पर आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे। और ये थी आज की आउटफिट, कैसी लग रही है। फिर मैंने की सुबह की पूजा अपने कान्हा जी के सामने खड़े होकर। तो फिर उसके बाद हम निकल चुके थे कहीं शॉपिंग करने के लिए। हमने सोचा आज दिवाली है तो कुछ शॉपिंग कर ली जाए दिवाली के लिए। दिवाली के लिए हम दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए हम फिर थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए बाहर आ गए थे। और आपको दिखाते हैं कि हम कौन से स्टोर में आए। हम इंडियन स्टोर ही जाएंगे जहाँ तक हमें को लगता है। फिर आपको दिखाता हूँ मैं आगे चलकर। तो उसके बाद फिर हम पहुंच चुके थे इंडियन स्टोर्स। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे लगे हुए थे दिए, और ये रंगोली के लिए स्थान, और यहाँ पे पूजा करने के लिए चौकियाँ भी लगी हुई थी जिस पे हम पूजा करते हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत पटाखे भी मिल रहे थे, क्रैकर्स। पर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी थी यहाँ पे, क्योंकि ये कनाडा है ना। इंडिया में जो चीज़ें बिल्कुल सस्ती मिलती हैं वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव करके लगाई हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब 12 पीसेस के दिए हैं वो $9 के लगे हुए हैं। $9 अराउंड 540 रुपये के 9 दिए। ये कोई बात बनती है क्या। फिर हमने कुछ घर के लिए शॉपिंग भी की थोड़ी बहुत, थोड़ा मीठा ले लें और नमकीन कुछ भी। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद हम निकल चुके थे घर के लिए वापस। तो फिर घर आके वापस मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज पीने के लिए बना लिया जाए, शेक वगैरह। तो फिर मैंने सोचा मैं बनाना शेक बनाता हूँ, क्योंकि आज दिवाली है। तो दिवाली पे हम लक्ष्मी माता की पूजा तक हम कुछ भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो उसी लिए मैंने अभी सुबह सुबह बनाना शेक ही पिया। और उसके बाद जब शाम को पूजा करेंगे तो उसके बाद ही कुछ हम लहसुन प्याज की चीज़ें खाएंगे। तब तक बनाना शेक बनाता हूँ, और देखो आप कि कैसे मैंने अपना ये बनाना शेक बनाया। और फिर उसके बाद मैंने अपना सुबह का पहली चीज़ खाई थी, जो कि थी बनाना शेक, क्योंकि आज लहसुन प्याज तो खा नहीं सकता था मैं शाम तक। फिर उसके बाद हो चुकी थी शाम, और शाम को फिर हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई बाहर निकल के, और किए थोड़े बहुत फ़ोटोशूट। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में विंटर्स आ चुकी हैं, तो विंटर्स में जल्दी ही शाम हो जाती है। तो अभी 5 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है शाम को। और फिर शाम के बज चुके थे 7, और लक्ष्मी माता की पूजा करने का समय भी हो चुका था। तो हम निकल गए अपने मंदिर की तरफ। और आज हम जा रहे हैं किचनर के ही किसी मंदिर में, और आपको वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि कैसा बना हुआ है मंदिर किचनर में। और मैं भी वहाँ पे पहली बार ही जा रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा पहली बार। चलो देखते हैं कैसा है मंदिर। तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कर रहे हो, और हम पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है मंदिर। और फिर हम पहुंच चुके थे मंदिर, और मंदिर में लगी हुई थी बहुत ही लंबी लाइन। और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि किचनर में भी इतने सारे हिंदू होंगे जो कि दिवाली पे मंदिर आएंगे। पर ये देख के दिल खुश हो गया कि कितने सारे यहाँ पे व्यक्ति आए हुए थे हमारे इंडिया के। और फिर उसके बाद हमने जगाए 2 दिए तेल वाले अपने श्री राम जी के सामने। और फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी देर, और की हमने लक्ष्मी माता जी की पूजा और सभी देवी देवताओं की पूजा की हमने यहाँ पे बैठकर। और बहुत ही मन प्रसन्न हो गया यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ही। जल्दी लाग गए
जो पैसा रे सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। और फिर जैसे ही हम मंदिर से बाहर जा रहे थे तो हमें बाहर दिखा कि यहाँ पे इन्होंने लंगर भी लगाया हुआ है। तो ऐसे ही ये इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में हमें खाना पैक करके दे रहे थे सारे। फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद बाहर आ गए। और इस मंदिर का नाम है श्री राम धाम टेम्पल, ब्रह्म ऋषि मिशन कनाडा, किचनर ओंटारियो। और ये यहाँ पे बाहर आके हमने देखा तो बाहर पूरी पार्किंग फुल हो चुकी थी। यहाँ पे अराउंड 100 गाड़ियाँ खड़ाने की जगह होगी, तो ये पूरी 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी अंदर। और बाहर भी रोड पे काफ़ी गाड़ियाँ लग गई थी बाहर ही, क्योंकि पार्किंग जो फुल हो चुकी थी उसके बाद फिर लोगों को बाहर सड़क पे गाड़ियाँ खड़ानी पड़ी। और फिर मंदिर में हमें बताया गया कि 9 बजे यहाँ पे फायरवर्क्स भी होने वाले हैं, तो हम थोड़ी देर रुक गए क्योंकि 9 बजने ही वाले थे। तो उसके बाद फिर हमने देखा फायरवर्क शुरू हो चुका था, तो फायरवर्क को एंजॉय किया। और आप भी देखो कि कितना ज़्यादा सुंदर फायरवर्क यहाँ पे हुआ मंदिर के सामने। उसके बाद फिर मंदिर में फायरवर्क्स देखने के बाद हम निकल चुके थे खुद के पटाखे चलाने। फिर हम जा रहे थे किचनर के किसी एक पार्क में जहाँ पे अलाउड थे पटाखे चलाना। तो वहाँ पे चल के आपको हम पटाखे चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। तो फिर पार्क में आके हमने थोड़ी देर पटाखे चलाए, अराउंड आधा घंटा हमने खूब मस्ती की और बहुत सारे पटाखे चलाए जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। और देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। अब इसमें क्या ही बोलना है इतनी देर, जब तक आप इन्जॉय करो। तो फिर जैसे कि हमने पार्क में आके पटाखे चलाए थे, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हम जो भी हमारे पटाखे के रेजिड्यू बचे हैं पीछे, जो भी हमने गंद फैलाया था पटाखे चलाकर, उसे इकट्ठा करें। फिर हमने वो सारा गंद इकट्ठा किया पॉलीथीन्स में और उसे डिस्पोज कर दिया डस्टबिन्स में। तो आप सभी को भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पटाखे चलाते हो कहीं बाहर पार्क्स में जाके, कनाडा में बहुत सारी जगह पे पटाखे चलाते हैं लोग, पर सफाई करके नहीं जाते। तो मेरी ये उनसे आशा है कि जैसे अब हम दिवाली फेस्टिवल इतनी खुशी से मनाते हैं, तो हमें हमेशा सफाई भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम दूसरे मुल्कों में बाहर के लोगों के मुल्क में आए हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने यहाँ पे अपना फेस्टिवल मना के इतनी गंदगी फैला दी है, बल्कि हमें खुद सफाई भी करनी चाहिए ताकि उन्हें एक अच्छी मिसाल हम कायम कर सकें। और फिर उसके बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट और हमने रात को खाए छोले भटूरे अपने डिनर में, जो कि नहीं खाने चाहिए पर फिर भी हमने खा लिया और कुछ नूडल्स खा के डिनर किया। कुछ ऐसी थी मेरी पहली दिवाली कनाडा में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और नए व्लॉग में। तब तक आप सुरक्षित रहिए अपने घरों में और एंजॉय करते रहिए।